सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर? काफ़ी हम इस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते आए हैं। ये कोई डेफिनेशन है जी। सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल डिज़ाइन डिसीजन अबाउट द सिस्टम। तो प्रिंसिपल का जो फ्रेज है गालबन, ये आज हम इसको देखेंगे कि प्रिंसिपल से क्या मुराद है। डिज़ाइन डिसीजन से मतलब हमने पिछले भी चैप्टर में बात की थी कि डिज़ाइन डिसीजन जो है वो इनकॉम्पस करते हैं जो सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है उसके डिफरेंट पहलू का। अब वो एस्पेक्ट या पहलू 5 होते हैं वो, आई होप यू रिमेंबर दैट। सिस्टम स्ट्रक्चर, राइट, फंक्शनल बिहेवियर, इंटरेक्शन, नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द ब्लूप्रिंट फॉर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम कंस्ट्रक्शन एंड एवोल्यूशन। ये हमने पहले भी बात की थी कि जो हम सॉफ्टवेयर जो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट, उसको बनाने और उसको इवॉल्व करने का एक ब्लूप्रिंट या खाका या एक रोल मॉडल गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करता है। एंड डिज़ाइन डिसीजन एनकम्पस एवरी फेसेट ऑफ द सिस्टम अंडर डेवलपमेंट। ये चीज़ रिपीट हो रही है कि डिज़ाइन डिसीजन जो प्रोजेक्ट या सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसके सारे पहलू का अहाता करता है। वो डिफरेंट एस्पेक्ट या पहलू 4-5 हो सकते हैं। फिफ्थ वन यानी इम्प्लीमेंटेशन को हमने यहाँ पे स्किप किया, but rest of them are here like structure, behavior, interaction and non-functional properties. Fifth one would be implementation, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का ऐसा सिस्टम की फंक्शनैलिटी से ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर तो एक ही होगा। उसको आप चाहे सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करें, जावा में करें या किसी डॉट नेट में या किसी भी लैंग्वेज में। प्रिंसिपल जी, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि आर्किटेक्चर जो है वो प्रिंसिपल डिज़ाइन डिसीजन का सबसेट होता है ना। तो क्वेश्चन इज के प्रिंसिपल क्या चीज़ का नाम है। Principle implies a degree of importance that grants a design decision architectural status. तो प्रिंसिपल से मुराद ये है कि जो भी हम डिज़ाइन डिसीजन कंसिडर कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। अगर वो इम्पोर्टेंट होगा तो यकीनन उसे आर्किटेक्चरल स्टेटस हासिल होगा, और अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे यकीनन आर्किटेक्चरल स्टेटस हासिल नहीं होगा। द क्वेश्चन इज़ के आर्किटेक्चरल स्टेटस से क्या मुराद है। द थिंग इज के डिज़ाइन डिसीजन जब हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि बिफोर वी स्टार्ट डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि डिज़ाइन डिसीजन उसके क्या होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डिज़ाइन डिसीजन जो हम रैंडमली आइडेंटिफाई करें सब के सब इम्पॉर्टेंट हों। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो हम समझते हैं कि उन्हें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो वो हमारा ये समझ लें आर्किटेक्चर का हिस्सा बन गए। और अगर वो आर्किटेक्चर का हिस्सा है तो इट मीन्स दे हैव गॉट द आर्किटेक्चरल स्टेटस। ठीक है, और कुछ जो हैं जो हमने सोचे तो ज़रूर थे, आइडेंटिफाई ज़रूर किए थे, बट वी थॉट दे आर इररेलेवेंट, तो इट मीन्स कि उन्हें आर्किटेक्चरल स्टेटस हासिल नहीं हुआ। तो प्रिंसिपल डिज़ाइन डिसीजन से मुराद ऐसे तमाम डिज़ाइन डिसीजन है जो कि इम्पॉर्टेंट है और वो आर्किटेक्चर का हिस्सा बनेंगे, यानी जिसकी बेस पे हमारा सिस्टम या प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड होगा या डेवलप होगा। इट एम्प्लॉयज दैट नॉट ऑल डिज़ाइन डिसीजन आर आर्किटेक्चरल। इससे हमें यह भी पता चलता है कि सारे के सारे डिज़ाइन डिसीजन वो आर्किटेक्चरल नहीं होते। इन डिज़ाइन डिसीजन जो आर्किटेक्चर का हिस्सा बनेंगे या जो इम्प्लीमेंट होंगे वो ही प्रिंसिपल कहलाएंगे। अदरवाइज जो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे या आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं बनेंगे, ऐसे तमाम डिज़ाइन डिसीजन को हम प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, राइट। दैट इज़ दे डू नॉट नेसेसरली इम्पैक्ट सिस्टम आर्किटेक्चर। और यकीनन अगर प्रिंसिपल डिज़ाइन डिसीजन प्रिंसिपल अगर नहीं होंगे तो सिस्टम के आर्किटेक्चर को भी ना इम्पैक्ट करेंगे, ना ही वो आर्किटेक्चर का हिस्सा होंगे। How one defines a principle will depend on what the stakeholder define as the system goal. Of course, सिस्टम के जैसे जैसे गोल्स होंगे वैसे वैसे ही हम ये पता चलेगा कि डिज़ाइन डिसीजन कौन से प्रिंसिपल हैं कौन से प्रिंसिपल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर सिस्टम का गोल ये है कि हमने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है उसे ऑटोमेट करना है, ठीक है, तो यकीनन इसका सिक्योरिटी से डायरेक्टली, स्टाफ सिक्योरिटी से ऐसे डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑफ कोर्स जो सिस्टम या प्रोजेक्ट की security that is relevant, but I'm talking about a security department, ठीक है, that seems to be irrelevant। तो यकीनन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जो भी है कोई भी ऐसा डिज़ाइन थे जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इनकॉम्पस या कवर कर रहे हैं, उसका ऐसा एम्प्लॉयज़ के से जो पेरोल सिस्टम से ऐसा डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। सो इट डिपेंड्स कि हमारे सिस्टम के गोल्स क्या हैं, उसी के बेस पे हम ये डिफाइन करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से डिज़ाइन डिसीजन व प्रिंसिपल हैं और कौन से डिज़ाइन डिसीजन व प्रिंसिपल नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स,
जो भी रेलिवेंट डिज़ाइन डिसीजन है दे शुड बी प्रिंसिपल, और जो इररेलेवेंट डिज़ाइन डिसीजन है दे शुड नॉट बी प्रिंसिपल। आई होप दिस इज स्लाइड नंबर 7 पे है जी, टेम्पोरल एस्पेक्ट। ठीक है जी, लव्स टेम्पोरल का क्या मतलब है? एनीथिंग दैट इज टाइम रिलेटेड। ठीक है, टाइम पे जो डिपेंडेंट है एंड समथिंग विच इज गवर्न्ड बाय टाइम, हम उसे टेम्पोरल कहते हैं। सो डिज़ाइन डिसीजन आर एंड अनमेड, इनफैक्ट यहाँ पे मेड होना चाहिए, डिज़ाइन डिसीजन आर मेड एंड अनमेड ओवर अ सिस्टम लाइफ टाइम। डिज़ाइन डिसीजन जो है वो बनाए भी जाते हैं और अनमेड यानी तोड़े भी जाते हैं या उन्हें डिसेमिनेट किया जाता है सिस्टम के लाइफ टाइम के मुताबिक, जैसे जैसे सिस्टम हम डेवलप करते हैं। आर्किटेक्चर हैज़ अ टेम्पोरल एस्पेक्ट, आर्किटेक्चर का टेम्पोरल एस्पेक्ट है, यानी इट इज़ टाइम डिपेंडेंट, इट हैज़ टू हैव around some period of time. At any given point, at any given point in time, the system only has one architecture. किसी भी गिवन पॉइंट पे किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम या एप्लीकेशन का सिर्फ एक ही आर्किटेक्चर होगा, राइट? जैसे शायद पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि आर्किटेक्चर जो है वो गिवन पॉइंट पे एक ही किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चर होगा। वी मे हैव मल्टीपल फाइल्स, ठीक है, हम सेव एज करके वी मे हैव मल्टीपल वर्जन। अगर हमारा जो है आर्किटेक्चर वो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया है या यूएमएल में या विजियो में बनाया है, that is another thing, but we may have different version, but only one of them will be considered or should be considered as system architecture। ठीक है, एक ही उनमें से ऐसा होगा जिसकी बेस पे हम कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। That's why we say at any given point in time the system has only one architecture। A system architecture will change over time। ठीक है, सिस्टम का आर्किटेक्चर टाइम के साथ साथ चेंज होता है। it has to do, अगर if you I hope you remember the Twin Peaks model। ठीक है, Twin Peaks model में हमने देखा कि जो स्पाइरल सा था, जो zigzag था स्पेसिफिकेशन का, वो जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा था आर्किटेक्चर भी ज़्यादा डिटेल में आ रहा था। तो इट मीन्स के यकीनन शुरू में हमारे पास जब रिक्वायरमेंट्स हाई लेवल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग आर्किटेक्चर वो भी हाई लेवल होगा, और जैसे जैसे थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम हमारी रिक्वायरमेंट डिटेल होती जाएंगी वैसे वैसे कॉरस्पॉन्डिंग आर्किटेक्चर भी हाई लेवल डिटेल होता जाएगा। इट मीन्स के सिस्टम का आर्किटेक्चर वो टाइम डिपेंडेंट है, यानी वो टाइम के साथ साथ आमतौर पे यूजुअली वो चेंज होता है। जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट, जैसे जैसे हमें हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे सिस्टम का जो आर्किटेक्चर वो भी चेंज होता रहता है।